नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। किताबों के शौकीन हैं, हिंदी में अच्छी किताबें ढूंढ रहे हैं, चैनल आपके लिए है। तो बहुत दिनों से बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि नई बुक शेल्फ का टूर करिए। मैंने वादा भी आपसे किया था। मैं बस इस इंतजार में थी कि ये छोटा सा हमारा प्यारा सा किताब घर है वो थोड़ा भर जाए, थोड़ा समृद्ध घर का दिखे, खाते पीते घर का दिखे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने इसे भर दिया है। आवाज़ मेरे ख्याल से आपको सुनाई दे रही होगी क्योंकि आज माइक नहीं है। मेरी फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई है और मैं कोई भी ऑडियो इसमें सेव नहीं कर सकती। लेकिन मैं अब और देर करने का रिस्क भी नहीं ले सकती थी क्योंकि आप सबके मैसेजेस रोज़ आते हैं मुझे कि आप एक बुक शेल्फ का टूर वीडियो जल्दी लेकर आइए। तो वादे के मुताबिक ये वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ। कुछ नई किताबें जो मैंने इन दिनों इकट्ठी की, मैंने खुद जाकर खरीदी हैं। इनमें से ज़्यादातर किताबें, बहुत कम ऐसी किताबें हैं जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हैं। तो इन किताबों के बारे में भी आपको बताऊंगी, इन्हें दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि जब मैं जाकर के दुकान पे देख करके किताबें खरीदती हूँ तो वो कितना फ़ायदेमंद होता है और वो कितना अलग अनुभव होता है। चलिए शुरू करते हैं। इस सबसे पहली वाली शेल्फ से एक किताब जो मैं पढ़ रही थी रिसेंटली, वो नीचे ही रखी है, उसे मैं लगा देती हूँ। ओके, सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ, जिसे मैंने अभी तक खोला भी नहीं है। देव प्रिया यतीन्द्र मिश्र की लिखी हुई किताब है, ये दिख रही होगी आपको। और पैकेज क्यों नहीं खोला है, क्योंकि कुछ किताबों को बिल्कुल ऐसा ही अपने किताब घर में सजाना मुझे बहुत पसंद है। हमेशा एक उत्साह सा बना रहता है कि मेरे पास एक नई किताब है जो अभी खुली भी नहीं है, एक ऐसा रत्न है जो मैंने अभी जिसका उपयोग भी नहीं किया है। तो ये है। इसके जयपुर में हर संडे को एक संडे बुक मार्केट लगता है यहाँ पे, जहाँ आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है हिंदी की किताबों पर भी। वहाँ से मैंने कुछ किताबें ली, जिनमें से एक मुझे मिली ये सुर बंजारन, भगवान दास मोरवाल की है, एक अलक्षित आवाज का मर्मस्पर्शी आख्यान। इसे मैंने खरीदा। मैं जो है कि बंजारे जातियों पर और नट नटियों के बारे में किताबें ढूंढ रही थी और बिल्कुल मुझे ये दिख गई दुकान पे, तो मैंने बस उठा लिया इसको। एंड जयशंकर प्रसाद की जो कथा है उसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इन दिनों राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित होकर आई है। श्याम बिहारी श्यामल ने जयशंकर प्रसाद के जीवन पर आधारित एक उपन्यास रचा है। अच्छी खासी ये किताब है और देखकर लगता है कि पृष्ठों की संख्या और प्रकाशन देखकर लगता है कि बहुत समृद्ध इसका कंटेंट होगा। पढ़ा नहीं है पर आपको दिखा रही हूँ। ज्ञान चतुर्वेदी जी की स्वांग। जब भी व्यंग साहित्यकारों का व्यंगकारों की बात आती है तो मुझे हर कोई कहता है कि ज्ञान चतुर्वेदी जी को तुम पढ़ो। और स्वांग की रिकमेंडेशन तो मुझे बहुत ज़्यादा मिली है मेरे सीनियर्स के द्वारा। तो एक गांव के बहाने समूचे भारतीय समाज के विडंबनापूर्ण बदलाव की कथा, ये मैं लेकर के आई संडे बुक मार्केट से। और इसके अलावा मैं एक किताब जो आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी वो है खोया पानी। पिछले दिनों मैं व्यंग ढूंढ रही थी बहुत ज़्यादा और मुझे उर्दू में एक बहुत ही शानदार व्यंग का नाम पता चला और वो है खोया पानी। ये अनुवाद है, हालांकि मुश्ताक अहमद यूसुफी का लिखा हुआ है। मैं दिखाई तो दे रही हूँ। इसका आबे गुम का ये हिंदी अनुवाद किया है और उर्दू लिपि नहीं पढ़ पाती हूँ तो अनुवाद ही खरीदा है मैंने। देखते हैं कि कैसी है। संगीत पर जब मैं कुछ ढूंढ रही थी, विकास कुमार झा की ये उषा उत्थुप की जीवन गाथा है। उस वक्त जब मैं संगीत पर लिखी किताबें पढ़ रही थी और 4 किताबों पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। उस वक्त मैंने ये किताब ली थी, अभी नहीं पढ़ा लेकिन इसे, क्योंकि उस वक्त मैंने सिर्फ उन्हीं किताबों को शामिल किया जो किसी म्यूजिशियन के बारे में नहीं थी, संगीत के बारे में थी सिर्फ। तीरे तीरे नर्मदा जो इन दिनों मैं पढ़ रही हूँ, इस किताब का परिचय देने की ज़रूरत है क्या। अमृतलाल वेगड़ जी की लिखी किताब है। बहुत ढूंढने के बाद, बड़ी मेहनत के बाद ये किताब मुझे मिली है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशालिनी महसूस कर रही हूँ। पंकज सुबीर भैया के कहने पर ये किताब तुरंत से भी पहले मैंने खरीदी। उन्होंने कहा कि पहले तुम इसे पढ़ो सुदीप्ता, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने में मैंने थोड़ी देर की, ढूंढने में भी बहुत वक्त लगा। अच्छी किताबें हमेशा आसानी से मिल जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप सब जो कमेंट करते रहते हैं ना मुझे कि मैम ये किताब मिल नहीं रही है, कहाँ से लूँ, अभी चाहिए,
तो थोड़ा सब्र करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, जैसे मैंने इसे ऑनलाइन ढूंढा है धीरे धीरे नर्मदा को, और अब पढ़ना शुरू किया है। खुदा सही सलामत है। अच्छा, ये मैंने कहाँ से खरीदी थी मैं आपको बताती हूँ। इसका एक उपशीर्षक वो बता देती हूँ, हिंदू मुस्लिम सहजीवन का मार्मिक उद्घाटन। किताब लिखी है रविंद्र कालिया ने, किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, मैं सही हूँ ना। तो बनारस में अस्सी घाट पर स्थित है काशी अन्नपूर्णा बुक्स, जिसका मैंने एक छोटा सा मिनी ब्लॉग वीडियो भी डाला है इंस्टाग्राम पे। वहाँ जब मैं गई और पता चला कि धर्म और आध्यात्म जैसे विषयों में वो खुद भी, जिनकी वो दुकान है, वो खुद भी बहुत रुचि लेते हैं और ऐसा कलेक्शन उन्होंने रखा हुआ है, तो वहाँ से मैंने ये शीर्षक पढ़ के खरीदा, उनकी रिकमेंडेशन पे नहीं खरीदा। मैं कई बार अपने इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, जो अक्सर सच साबित होता है। तो खुदा सही सलामत है देखकर मुझे लगा कि जीवन के कुछ अर्थ मिल सकते हैं इस किताब से, तो ये मैंने खरीदा। ये जो मेरा समय चल रहा है, ये संस्कार जो है ये लिखी है हाँ यू आर अनंत मूर्ति ने। ये जो मेरा वक्त चल रहा है इन दिनों, दर्शन, भारतीय संस्कार, परंपराओं और इतिहास, इन विषयों में बहुत ज़्यादा इस वक्त मन लगा हुआ है, इनकी खोज में हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ उनके बारे में इंटरनेट पर भी, और अगर ऐसी कोई किताब दिखती है तो तुरंत खरीद लेती हूँ। ये सारी ना मेरी इन्वेस्टमेंट है। एक किताब जो बहुत अरसे से मेरे विश लिस्ट में भी थी और मुझे पढ़नी थी, इनफैक्ट उन जिसकी लिखी वो किताब है, उन्होंने मुझसे कहा भी कि तुम पढ़ के देखना एक बार, शायद उनको मेरी पसंद अच्छी लगी, मेरा टेस्ट अच्छा लगा, और उन्होंने कहा मुझे। वो किताब है चित्रा मुद्गल जी की लिखी आवा। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा, बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते होंगे। अच्छी बात यह है कि ये किताब मैंने पढ़ ली है, रिव्यू स्क्रिप्ट तैयार हो गई है, बस शूट करना है। मैं बहुत जल्दी इसका रिव्यू लेकर के आपके लिए आऊँगी। इसके अलावा मेरे पास एक और किताब है जो मैंने ढूंढी बनारस की ही एक बुक शॉप से, इंडिका बुक्स से। इंडिका बुक्स का भी एक छोटा सा ब्लॉग इंस्टाग्राम पे है, ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं वहाँ जब गई तो किताबों के शीर्षक पढ़ पढ़ के देख रही थी, और एक ही शीर्षक, विराज राज, मोहन गुप्तकिल की किताब है, हार्ड कवर है। मैं ये खरीद कर ले आई। उपन्यास है ये, रामायण कालीन भारत पर एक सर्वथा नवीन दृष्टिकोण से लिखा गया है। तो अभी के लिए इतना ही। एंड इसके अलावा आपको अब कुछ नए तरीके की चीज़ें दिखाने वाली हूँ, जिसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं, और वो हैं ट्रेवल लिटरेचर, यात्रा साहित्य, जो बहुत सारे लोगों को चाहिए। तो इधर कुछ ऐसी किताबें आ जाएंगी। अब ये सेक्शन में भर नहीं पाई तो मैंने कुछ साज सजावट कर दी थी इनकी, जिनमें से एक किताब तो मैं ज़रूर सबसे पहले दिखाने का मोह मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। वो है पल्लवी त्रिवेदी का लिखा खुश देश का सफ़र, भूटान की यात्रा है। और ये किताब वाकई आके खोल देती है। वाकई ये एक ऐसी किताब है जिनके बारे में कहा जाता है कि सुंदरता आपके सामने हो, पर कभी कभी कोई किताब आती है और वही वो सौंदर्य आपको दिखा पाती है। इस किताब से मैंने भूटान का सौंदर्य देखा है, और उसके बाद मैंने भूटान के बारे में जितना हो सका उतना पढ़ा, वीडियोस देखे, और बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो गई कि मुझे एक बार तो वहाँ जाना है। ये कुछ यात्रा साहित्य इधर भी मैंने रखी हुई है, जिनमें से कुछ बहुत अलग टाइटल्स हैं जो मैंने राजकमल प्रकाशन से मंगवाए हैं। मैं सारे दिखा दूंगी तो आपको स्पॉइलर मिल जाएगा, हालांकि टाइटल शायद आपको दिख रहा होगा फिर भी मैं एक दो ज़रूर दिखाऊंगी। एक तो ये, किताबों ने खुद को दिखाने का मुंह नहीं छोड़ा, मैं ऐसे हो जाती हूँ। ठीक है, राकेश तिवारी जी की अफगानिस्तान से खतो किताबत। सुना तो बहुत रसिक जनों ने होगा, जो साहित्य के रसिक जन हैं। पढ़ा कुछ लोगों ने होगा, जिन्होंने पढ़ा है कृपया कुछ न बताएं इस किताब के बारे में, क्योंकि मैं पढ़ने वाली हूँ अभी इसको। ठीक है, सूटकेस में जिंदगी, ये लिखा है हेमंत द्विवेदी ने, एक यात्रा विवरण ही है, और मेरे ख्याल से ये है उनकी छोटी छोटी जगहों की ढेर सारी यात्राओं का विवरण है, जैसे नैनीताल, मुरादाबाद, लखनऊ, अल्मोड़ा, इलाहाबाद, वाराणसी भी है, ग्वालियर भी है। ठीक है, मेरे पास पहलू में आय और छोर, राकेश तिवारी की चिली और टर्की की यात्रा है। कवर पे बहुत खूबसूरत है, ये देखिए। और इसके अलावा शिवना प्रकाशन की दो बड़ी अच्छी किताबें मुझे इस बार मिली, मैंने मंगाई,
जिनमें से एक तो गीता श्री की लिखी हुई है कुछ इधर कुछ उधर जिंदगी, ये भी यात्रा साहित्य में आता है, जिनके बारे में ये कहती है कि ये कुछ असमाप्त यात्राओं की कहानी है, यानी कि ये यात्राएं अभी खत्म नहीं हुई हैं, चलती रहेंगी। उम्मीद है कि उद्धा नर्तकी बहुत बढ़िया किताब है, एक ऐतिहासिक महिला चरित्र पर लिखी गई किताब आकाश माथुर की आपको जरूर पढ़नी चाहिए। संडे बुक मार्केट से ही सोफी का संसार पाश्चात्य जगत के दर्शन का था। दर्शन पे किताबें ढूंढते वक्त ये मेरे हाथ लगी और बस मैं लेकर आ गई, पढ़ा नहीं है अभी। इस सेक्शन की रह गई, जिसे मैंने ऑनलाइन ही खरीदा था, एक विषय है उस पर रिसर्च कर रही थी और मैंने ये खरीदा। साधो ये उत्सव का गांव है। वाराणसी में एक पंचक्रोशी की यात्रा होती है, धार्मिक यात्रा है एक, उसके बारे में लिखा गया है। खरीद तो लिया मैंने, थोड़ा सा पढ़ा और फिर मैंने इसे सप्रेम यतीन्द्र को गिफ्ट कर दिया। ये उनके टेस्ट की किताब है मेरे टेस्ट की शायद नहीं है। ओके, ये सो रही है जो किताब, वो भी मैं दिखा दूं, लेट गई थी। मनीषा कुलश्रेष्ठ की लिखी सोफिया। ओके, तो चलते हैं इस वाले सेक्शन की ओर। कुछ किताबें हैं मिसलेनियस कैटेगरीज की, जिसमें से जो पहली मुझे दिख रही है वो मुझे मेरे जन्मदिन पर तोहफे में मिली थी, मेरी छोटी बहन ने दी थी। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और उसने कहा था कि दीदी तुम कुछ व्यंग पढ़ो, बच्चा बहुत सीरियस सा मिजाज का पैदा होगा तो उसने मुझे दी थी कृष्णचंद्र की लिखी एक गधे की आत्मकथा। और तब से वो कई बार मुझसे पूछ चुकी है कि ये तुमने पढ़ी या नहीं, और पढ़ी तो कैवल्य को सुनाई या नहीं। जाने इसमें ऐसा क्या है कि वो चाहती है कि मैं इसको पढूं और कैवल्य को सुनाऊं। खैर अभी मैंने पढ़ी नहीं है। ओके, तीन छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी जैसी पॉकेट बुक्स जैसी दिख रही हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। पालतू बोहेमियन प्रभात रंजन की किताब पढ़ने के बाद मैंने फटाफट इन तीनों किताबों को ऑर्डर किया, और ये तीनों हैं हरिया हरकुलिस की हैरानी, ऑफकोर्स मनोहर श्याम जोशी जी की। इसके अलावा है हमजाद, जो बहुत ही जिसकी बहुत चर्चा भी रही और कुछ विवादित चर्चाएं भी मैंने पढ़ी। ये वाली किताब ये मैंने खरीदी। और एक है, अच्छा ये मनोहर श्याम जोशी जी की नहीं है, ये मैंने खरीदी थी अन्नपूर्णा बुक से, हर्बर्ट नवारुण भट्टाचार्य की साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किताब है। और मैं शायद भूल रही हूँ कि मैंने इसे क्या सोचकर चुना था, और मुझे देखना पड़ेगा अब। खैर आगे मैं आपको दिखाती हूँ दो अन्य किताबें जो मैंने यहीं जयपुर से खरीदी। एक बड़ी प्यारी सी दुकान है पिंक सिटी बुक स्टोर, और वहाँ पर मैं गई तो मुझे अबरार मुल्तानी की ये दो किताबें दिखी। मैं उनकी ही किताबें ढूंढ भी रही थी बहुत दिनों से, क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी किताबें उन्होंने स्वास्थ्य पर, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर लिखी हुई हैं, जिनमें से एक मुझे मिली मन के रहस्य उनकी, और एक है स्वास्थ्य के लिए अमृत का प्याला, बीमारियां हारेंगी। ये किताब मैंने उनकी वहाँ से खरीदी। तो ये तीन है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन में, और किताबें दिखाते दिखाते किताबें लगाती भी रहूं ताकि बुक शेल्फ भरी भरी रहे, सुंदर सुंदर सी दिखे। और एक किताब जिसके बारे में मैंने आपको इंस्टाग्राम पे बताया भी है, इम्तियाज अली ताज की अनारकली। हिंदी सिनेमा की एक बड़ी ही शानदार फिल्म मुगल आजम इसी किताब पर बनी है। ये ड्रामा है उस दौर का, और किताब उर्दू बाजार से प्रकाशित होकर आई है। थोड़ी सी और जानकारी चाहते हैं तो इंस्टा पर वो छोटा सा मेरा रील वीडियो है, वो चेक कीजिएगा। इसके अलावा एक किताब, मैं जब यात्रा साहित्य ढूंढ रही थी तो अचानक एक किताब जो है वो मेरी नज़र में आई, ठीक है, और मैंने कहा कि मुझे तो ये चाहिए, और वो किताब है ओम थानवी की लिखी मोहनजोदड़ो, और ये मैंने खरीदी, पर मैंने अभी नहीं पढ़ा है। इसमें से शायद ही मैंने कोई बहुत कम किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही नई किताबों का किताब घर है। मैं वो आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा एक किताब जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो है यशपाल की लिखी दिव्या। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में कहा है कि मैम दिव्या पढ़िए, दिव्या पढ़िए। बौद्धकालीन चिंतन, परिस्थितियों और पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास, एक स्त्री की गाथा है, कैसे उस दौर की सामाजिक परिस्थितियां उसके जीवन को प्रभावित करती हैं, और उसी के माध्यम से उस दौर का जो चिंतन रहा है, जो बौद्धकालीन चिंतन रहा है, वो भी इस पुस्तक में आया है। तो ये भी मैं पढ़ने वाली हूँ जल्दी ही। और एक किताब जो मुझे बहुत, जिसका शीर्षक मुझे बहुत आकर्षित किया, और जो मैं 80 से लेकर आई, काशी के 80 से लेकर आई हूँ भूलन कांता, संजीव बख्शी की लिखी।
छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि है, छोटा सा उपन्यास है कि कैसे एक निर्दोष मुजरिम को बचाने के लिए पूरे गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक कहावत है कि भूलन कांदा पर अगर किसी का पैर पड़ जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। भूलन कांदा क्या होता है और क्या किंवदंती है ये तो शायद किताब पढ़ने पर या थोड़ी और रिसर्च के बाद पता चलेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने इसे खरीद लिया। उदय प्रकाश, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, उनकी एक कहानी, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिन्होंने वो कहानी पढ़ी हो, जिसने वो कहानी पढ़ी और उसे पसंद ना आई हो, वो है तिरीच। और उसको पढ़ने के बाद ये किताब मेरे नज़र में आई, उदय प्रकाश की, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांप, और मैंने एक सेकंड नहीं लिया। वैसे मनीष जी ने भी रिकमेंड किया था, 80 पर जो अन्नपूर्णा बुक्स है उसके ओनर हैं, उन्होंने कहा कि आप ये ज़रूर पढ़िए, और उदय प्रकाश की है तो फिर तो मुझे लेना ही था। देखते हैं पढ़ के। इसके अलावा एक किताब जो मैंने खरीदी, सुजाता की लिखी 1/2, सबसे पहले किंडल पे दिखी थी, नहीं पढ़ी, फिर पुष्पा का एक पॉडकास्ट है उसमें मैंने इसकी चर्चा सुनी थी और फिर मैंने इसे खरीदा। स्त्री विमर्श पर आधारित एक उपन्यास है और काफ़ी तारीफ हुई है, आलोचकों ने भी बहुत सराहा है, तो पढ़ के देखना है कि सुजाता ने ऐसा क्या लिखा है इसमें। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक किताब जो बहुत क्यूरियोसिटी में आकर के, बहुत उत्सुकता में आकर के मैंने खरीदी, और उसके चाम को बरकरार रखने के लिए मैंने इसकी भी जो प्लास्टिक है, पन्नी है, वो नहीं हटाई है। इट्स अ टिपिकल इंडियन थिंग। तो सादत हसन मंटो मेरे पसंदीदा कहानीकार, और आज तक मुझे लगभग यही अंदाज़ा था कि इन्होंने कहानियाँ लिखी और मैं कहानियाँ ही पढ़ती हूँ, मगर फिर मुझे एक रोज़ एक दुकान पर ये उपन्यास दिखा बगैर उन्वान के, और मैंने देखा सादत हसन मंटो का लिखा उपन्यास, बस उठा लिया और क्या। तो ये है। और इसके अलावा मैंने जो किताब खरीदी वो है सच्ची रामायण, ये भी काशी के 80 की देन है। ज़्यादातर किताबें मैं इस बार वहाँ से लेकर आई। सच्ची रामायण है पेरियार ईबी रामासामी की, एक बहुत ही विवादित किताब रही है, उत्तर प्रदेश में बैन भी हो चुकी है, बाद में ये प्रतिबंध हट भी गया। ऐसा क्या है इस किताब में, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और एक बड़ी प्यारी सी किताब है, मेरे लिए वो बहुत प्यारी है, मुझे नहीं पता आप सबने देखी या पढ़ी या जाना या नहीं इसके बारे में। चन्ना तुम उगी हो, भोजपुरी का शब्द है, इसका मतलब है चंदा तुम उगना। लिखा है चंद्रकला त्रिपाठी ने। चंद्रकला त्रिपाठी मैम कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं इनकी शिष्या रह चुकी हूँ ग्रेजुएशन में। सेकेंड ईयर में मेरा विषय था हिंदी साहित्य और मैम ने मुझे पढ़ाया भी है, और उसके बाद ये उनकी किताब मेरे हाथ लगी तो मैंने तुरंत पढ़ी। बहुत प्यारी कहानी है, बनारस की पृष्ठभूमि पर आधारित रूपा की कहानी है ये, कैसे वो अपने स्वाभिमान और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए एक रोज़ अपने घर से निकल जाती है। तो बताऊंगी नहीं ज़्यादा कुछ, क्योंकि मैं इसको पढ़ चुकी हूँ और इसकी समीक्षा लिख चुकी हूँ। ठीक है। इसके अलावा ये मुझे उपहार स्वरूप मिली थी वहाँ से, विश्वनाथ घोष की लिखी कविताओं का संकलन है बनारस के बारे में। आनंद कानन काशी के चंद्रमौली की, नॉन फिक्शन है, बनारस के बारे में है, इसका इतिहास है, लेकिन बनारस पर आप अच्छी किताबें ढूंढ रहे हैं, हिंदी में कुछ पढ़ना चाहते हो जो बहुत मुश्किल होता है ढूंढना, क्योंकि अंग्रेज़ी में तो हमें तमाम किताबें मिल जाती हैं। 80 पर ही एक दुकान है हारमनी बुक्स करके, उनके पास बहुत रिच कलेक्शन है बनारस, वहाँ के इतिहास, वहाँ के धर्म और अध्यात्म के बारे में किताबों का, पर वो अंग्रेज़ी में है टाइटल। मैं हिंदी में ढूंढ रही थी तो मुझे अन्नपूर्णा बुक्स में ये मिला, आनंद कानन काशी। और भी किताबें थी लेकिन मैं ये लेकर के आई हूँ के चंद्रमौली की, और भी लोग हैं साथ में। इसका अनुवाद किया है डॉक्टर प्रिय कुमार चौबे, श्रीमती सुरीता कट्टी ने। और बहती गंगा, ये किताब मैं लेकर आई थी, और ये भी मेरे ख्याल से उपन्यास है। हाँ, ये उपन्यास है, मैंने इसको पढ़ा नहीं है। कुछ किताबें आपकी शेल्फ में हों, आप उसे उठाएं और आपको उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता ना हो, ये एक अलग ही तरह का सुख होता है। ये एक ऐसा सुख होता है जो ये बताता है कि मेरे पास अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे अभी जानना है, जो बिल्कुल नई हैं, मेरे लिए बिल्कुल फ्रेश हैं, और अभी तक मैंने उनके बारे में जाना ही नहीं है। अभी तक मैंने उनको नहीं जाना, तो उन्हें जानना मेरे लिए हमेशा से बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो इसलिए कुछ किताबें मैं लेकर आती हूँ तो बहुत ज़्यादा जानना नहीं चाहती उनके बारे में, यहाँ किताब घर में लगा देती हूँ,
फिर जिस दिन पढ़ने का मन किया, शीर्षक पढ़ा, उठाया, और तब मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल ही नई दुनिया में चली गई हूँ। और ये मैं बहुत करती हूँ। ठीक है, अब हम नीचे वाले सेक्शन की ओर आते हैं, जो हमारा आखिरी सेक्शन है हमारी छोटी सी नई किताब घर का। तो ये हमारा छोटा सा हिस्सा, छोटा सा खंड जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। अच्छा, पहले किताब मैं आपको ये दिखा देती हूँ जो पहले लगी हुई है, उसने गांधी को क्यों मारा, अशोक कुमार पांडे की किताब है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, लगभग सभी जानते होंगे जो मुझे देख रहे हैं। अगर आप पहली बार आए हैं और किताबों की दुनिया से नए नए जुड़े हैं तो शायद आपको न मालूम हो इस किताब के बारे में। उसने गांधी को क्यों मारा, संडे बुक मार्केट से लेकर आई थी मैं इसे। अच्छा, किसी को अगर इसका शीर्षक पढ़कर ये लग रहा हो कि इसमें भी गांधी की हत्या को जस्टिफाई किया गया होगा, क्यों मारा, क्या कारण रहे होंगे, तो एक वाक्य में कह दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उन कारणों की तह में जाकर उस साजिश का पर्दाफाश करते किताब है जिसके तहत ये दुर्घटना हुई। इसके अलावा एक किताब है, मैं स्त्री विमर्श पर किताबें अक्सर ढूंढती रहती हूँ, अगर किंडल पर मिल गई तो पढ़ भी लेती हूँ। खरीदा कम है, खरीदने के लिए मैंने एक ये किताब, शायद पहले किताब होगी मेरे पास, नॉन फिक्शन स्त्री विमर्श के बारे में, नारीवादी निगाह से निवेदिता मेनन की किताब सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट का ये हिंदी अनुवाद है, अनुवाद किया है नरेश गोस्वामी जी ने। संजीव की लिखी अहेर। अच्छा, इस किताब को खरीदने के पीछे का जो मुख्य कारण रहा, ये मेरे पास क्यों है, सबसे पहले तो बता दो कि ये उपन्यास है और लोक जीवन, आदिवासी जनजीवन, कस्बे, नट नटियों का जीवन, बंजारों का जीवन, ये सब मुझे बहुत आकर्षित करते हैं और इनके बारे में पढ़ना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही ये शीर्षक पढ़ा अहेर, मैंने खरीद लिया और मैं बिल्कुल सही थी, ये अहेर जाति के बारे में ही है। एक ग्रामीण कथा है और कैसे ये जो जनजाति है वहाँ रहने वाली जूझती है संघर्ष से और कैसे वो एक व्यवस्था के खिलाफ लड़ती है, उसकी कथा है। पढ़ा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जानती हूँ। इसके अलावा एक किताब जो मैं दिखाती हूँ आपको, वो किताब दरअसल एक मिस्ड कॉल है। शायद आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। उर्मिलेश की लिखी मेम का गांव गोडसे की गली। ये किताब एक मिस्ड कॉल इस तरीके से है कि मैं कुछ और ऑर्डर कर रही थी और अमेज़न ने एक बार और मेरे साथ ये कांड अमेज़न ने किया हुआ है, दोबारा कर दिया। ये खूबसूरत कांड है क्योंकि जब ये किताब मेरे पास आई तो कोई किताब, और वो भी हिंदी साहित्य से जुड़ी कोई रचना, तो वापस करने वाली बात ही नहीं होती, चाहे वो गलती से ही आ गई हो। तो मैंने देखा कि एक यात्रा वृत्तांत है और शीर्षक भी बड़ा रोचक सा, मेम का गांव गोडसे की गली। विष्णु नागर इस किताब के बारे में लिखते हैं कि ये इनकी पहली किताब, पिछली किताब गाजीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल की अगली कड़ी के रूप में देखी जा सकती है। तो गाजीपुर में क्रिस्टोफर, ये जो किताब है ये भी नहीं पढ़ी है तो पहले वहाँ जाना होगा, लेकिन ये यात्रा साहित्य है, मतलब यात्रा संस्मरण है, सॉरी, तो इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। मैं भी पढ़ के देखती हूँ कि क्या है इसमें। अब आ गई है तो उसे ना पढ़ना उसकी तौहीन होगी। ठीक है, ओके। एक किताब मनोहर श्याम जोशी जी की क्या, अच्छा, कसक उनकी बहुत चर्चित हुई रचना, जबकि जो क्याप है वो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है, लेकिन इसकी उतनी ज्यादा चर्चा मैंने नहीं सुनी है। ऐसा क्यों? किताब पढ़ के देखती हूँ, शायद कोई कारण समझ में आ जाए। ठीक है, शमशुर रहमान फारूकी जी की कब्ज़े जमा पढ़ने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनको पढ़ना। तो चूंकि मेरा इस विषय से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन इसके शीर्षक में उर्दू आया हुआ है। उर्दू का आरंभिक युग, तो मुझे अच्छा लगता है उर्दू के बारे में जानना, पढ़ना, समझने की कोशिश मैं करती हूँ ऐसे ही किताबों से। तो मैंने खरीद लिया और फिर इतना खूबसूरत आवरण पृष्ठ दिखेगा तो कोई छोड़ कैसे सकता है, देखिए, है ना। तो ये है। और अदब से मुठभेड़, यह है 5 अग्रणी रचनाकारों से साक्षात्कार। दिखाई तो दे रही हूँ ना ठीक से। ओम शर्मा ने 5 अग्रणी रचनाकारों से इंटरव्यू लिया है, या इस किताब की भाषा में कहूँ तो उनसे मुठभेड़ की है बड़े अदब के साथ। तो वो मैं खरीद के लाई। और सबसे अच्छी बात कि इसमें आपको राजेंद्र यादव का इंटरव्यू पढ़ने को मिलेगा, मनु भंडारी का, और बहुत बढ़िया बात, मकबूल फिदा हुसैन का भी इंटरव्यू है। ये बड़ी लंबी कहानी है मेरे पास। एकाकीपन के 100 वर्ष, 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, गैब्रियल गार्सिया मार्केज की किताब है। मार्केज का नाम बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग जब लिखते हैं ना तो अपने लेखन में लेते हैं, और जब वो बातें करते हैं तो अपने बातचीत में भी मार्केज का नाम लेते हैं, जिससे वो और ज़्यादा बहुत बुद्धिजीवी साउंड करते हैं।
पर मैंने उनको अभी तक नहीं पढ़ा है। बहुत पढ़ने का मन था, तो मैंने पहले तो इसका अंग्रेजी अनुवाद लिया, फिर मुझे पता चला कि ये भी तो अनुवाद ही है, तो मैंने कहा जब अनुवाद ही पढ़ना है तो मैं हिंदी का अनुवाद पढ़ूंगी। तो फिर मैं ये लेकर आई राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित अनुवाद एकाकीपन के 100 वर्ष। अगर कामू की लिखी प्लेग। मानव कौल को जिन्होंने भी पढ़ा होगा, मार्केज और कामू का नाम बहुत बार आता है उनके लेखन में। तो नहीं, वैसे कामू के बारे में मैं पहले से भी जानती थी, तो मैंने ये लिया। और ये जब प्लेग महामारी आई थी उस दौर के बारे में ये उपन्यास है। थोड़ा सा पढ़ा और लगा कि ये मुझे फिर से कोविड में लेके जाने वाली है, जो हमारी आंखों देखा समय रहा है, स्वयं झेला हुआ समय रहा है। तो और ये लिखा भी बहुत तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये बहुत उस दौर की विभत्सता का जो वर्णन है इसमें शुरू के ही 2-4 पृष्ठों में मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, पर मैं पढ़ूंगी। ठीक है। रूह, मानव कौल की लिखी रूह। ये एक तसल्ली है मेरे दिल को कि मैं इस नए दौर से जुड़ी हुई हूँ। रूह जैसी किताब में मानव कौल की किताबें पढ़ती हूँ, अन्यथा तो मैं बार बार लौट कर पीछे ही चली जाती हूँ और नई किताबों तक वापस आने में मुझे बड़ा वक्त लगता है। पर ठीक है, मैंने ये लिया हुआ है। और इसके अलावा एक और किताब गगन गिल की स्त्री विमर्श पर किताबें ढूंढते वक्त एक सुंदर सी किताब मुझे मिली, और वो है देह की मुंडेर पर। ये मैंने अभी पढ़ी नहीं है। गगन गिल जो है कि इनका अवाक, वो मैं पढ़ रही हूँ और वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये मैं पढ़ूंगी जल्दी। बहुत प्यारी सी प्रस्तुति, सुबह अब होती है तथा अन्य नाटक। मैं नाटक ढूंढ रही थी और मुझे अक्सर लगता है कि ये जो समय चल रहा है नाटक बहुत कम लिखे जा रहे हैं। मंचित होने का मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मैं बहुत कम देखने जा पाती हूँ, लेकिन लिखे बहुत कम जा रहे हैं। और इवन नाटक पढ़े जाने के लिए भी होते हैं तो पढ़े भी कम जा रहे हैं। तो मैं कुछ नए नाटक, कुछ अच्छे और अलग नाटक ढूंढ रही थी, तो पंकज सुबीर की 4 कहानियों का रूपांतरण मिला मुझे इसमें, और मैंने कहा कि ये तो लेना चाहिए। तो ये मैं लेकर आई हूँ, सुबह अब होती है। और किताब दिखा करके आज मैं इस अपने बुक शेल्फ टूर को ख़त्म करूँगी, इसका समापन करूँगी। वो है धनंजय सिंह का लिखा पूरबियों का लोकवृत्त वाया देश परदेश। ये जो शीर्षक है ना, बस ये शीर्षक ही काफ़ी था, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि मैं लोक जीवन, लोक कला, लोक संस्कृति, संस्कार, इन सब विषयों पर बहुत ज़्यादा पढ़ना चाह रही हूँ इन दिनों और ढूंढ भी रही हूँ। तो अगर ऐसा कुछ मिल जाता है जहाँ किसी लोक संस्कृति या फिर लोक कला या फिर लोक जनजीवन का वर्णन होता है, तो मैं वो किताब इन दिनों ले रही हूँ, रख रही हूँ, एक इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। अभी सच बताऊँ, अगर आप मुझसे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछेंगे तो मैं किताबों का इन्वेस्टमेंट ही बता पाऊँगी। यही फिल वक्त मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि जैसे जैसे वक्त मिलता जाएगा मैं इन किताबों को पढ़ती जाऊँगी और आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतर कंटेंट लेकर आती रहूँगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा छोटा सा नया किताब घर अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी ऐसी किताब लगी जिसके बारे में आप जानकर उत्साहित हुए और आप उसे पढ़ना चाहते हैं। ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।